क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? शायद कुछ लोग करते हैं और कुछ नहीं। आज के इस डिजिटल और वैज्ञानिक युग में ज्यादातर लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे वास्तविक किस्से बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास मौजूद है? वीडियो के अंत में हम इन घटनाओं को वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं या यह सिर्फ हमारी कल्पना का परिणाम है? इसके साथ ही हम जानेंगे अब तक मिले भूत प्रेत से जुड़े कुछ पुख्ता सबूतों के बारे में और उससे पहले नजर डालेंगे भारत की 5 सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों पर नंबर 5 डुमास बीच। गुजरात दिन के समय इस बीच पर सब कुछ सामान्य रहता है। कई लोग इस जगह पर आकर लुत्फ उठाते हैं। वहीं जैसे ही रात का साया गहरा होता है सब कुछ मानो थम सा जाता है। सुंदर सी दिखने वाली यह जगह एक वीराने में बदल जाती है। इस दौरान यहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। रात के समय बीच के आसपास भी कोई नहीं दिखता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शाम के वक्त ही यहाँ पर भूतों का तांडव शुरू होता है। इस रहस्यमय डुमास बीच पर अब तक कई पैरानॉर्मल घटनाओं के मामले सामने आ चुके हैं। बीच पर घूमने के लिए आए कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने इस जगह पर अजीबोगरीब और रहस्यमय आवाजों को सुना। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस बीच पर रात के समय घूमने गए टूरिस्ट आज तक वापस नहीं आ सके हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार काफी पहले इस जगह का इस्तेमाल एक श्मशान घाट के तौर पर किया जाता था। लोगों की माने तो यहाँ पर आज भी कई प्रेत आत्माएं भटकती हैं। इसी वजह से इस बीच की रेत का रंग काला है। रात के समय इस स्थान पर कुत्तों का स्वभाव बदल जाता है। वे कई तरह की अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि जिसके चलते इस स्थान का नाम भारत के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में शुमार है। शनिवार वाड़ा किला पुणे शहर के बाजीराव रोड पर अभिनव कला मंदिर के पास बना। शनिवार वाड़ा महल पेशवा राजाओं का निवास स्थान था। इस महल की नींव बाजीराव प्रथम ने शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में रखी थी और इस महल में एक साथ 1000 से ज्यादा लोग रह सकते थे। इस किले में 30 अगस्त 1773 की रात को 16 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 14 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बने थे, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरा भांपते हुए अपने कक्ष से भाग निकले। नारायण ने पूरे महल में भागते हुए चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक नारायण राव की हत्या उनके चाचा ने ही करवाई थी। कहते हैं कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है और उनके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका माला वाचवा की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई देते हैं। अंधेरी रातों में यह महल और अधिक डरावना लगता है। हालांकि यह एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद किसी की भी एंट्री नहीं होती है। नंबर 3 कुलधारा गांव राजस्थान। दोस्तों, अगर भारत के सबसे हांटेड प्लेस की बात हो रही हो और कुलधारा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह जगह पूरे इतिहास की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। क्योंकि पिछले 200 सालों से यह क्षेत्र ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है और इसके वीरान होने के पीछे का राज है इस जगह के लोगों का रातों रात अचानक गायब होना। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई। वह शख्स था रियासत का दीवान सलीम सिंह, अय्याश दीवान सलीम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया।
कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यह जगह कभी दोबारा बस नहीं पाएगा और तभी से यह वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अगर आप रात के समय यहां जाते हैं तो आपको गांव वालों की गुनगुनाहट और चूड़ियों की खनखनाहट के साथ बच्चों की आवाज सुनाई देती है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहां अपने डिवाइस के अंदर वह रीडिंग भी मिल चुकी है जो आत्मा के होने पर मिलती है और इसी कारण इस जगह पर एक गेट बना दिया गया है और शाम के वक्त इसे बंद कर दिया जाता है। नंबर 2, भानगढ़ का किला। राजस्थान भानगढ़ का किला आज खंडहर हो चुका है और यहाँ दिन भर टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाम होते ही यहाँ पर आपको इंसान तो क्या एक कुत्ता भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि शाम होते ही इस किले में वो होता है जिसे देख आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि शाम 6 बजे के बाद जो भी इस किले में गया उसे रोने, चीखने, चिल्लाने और चूड़ियों की खनखनाहट के साथ किसी इंसान को पीछे पीछे चलने जैसा अनुभव हुआ। हालांकि यह अनुभव किसी एक के साथ नहीं होकर कई लोगों के साथ हुआ। कहा जाता है कि इस किले में एक राजकुमारी थी जिसका नाम रत्नावती था। यह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी जिसे देख हर कोई अपने होश खो देता था, लेकिन राजकुमारी होने के नाते किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती थी जो राजकुमारी से बात कर सके। सिवाय सिंधिया के सिंधिया एक जादूगर था जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी सिंधिया के प्रस्ताव को बार बार ठुकरा दे रही थी क्योंकि सिंधिया एक तांत्रिक था और शक्ल सूरत से बिल्कुल बेकार भी था। यह सब देख सिंधिया ने काले जादू का सहारा लेना सही समझा और जब एक दिन राजकुमारी बाजार से इत्र लेने गई तो उसके इत्र को जादूगर ने अपने वशीकरण मंत्र के द्वारा बदल दिया। कहा जाता है कि यदि राजकुमारी इस इत्र को लगा लेती तो वह सिंधिया के पास दौड़ती हुई चली जाती। हालांकि राजकुमारी ने सिंधिया के जादू को देख लिया था तो उसने इत्र की बोतल को एक पत्थर पर फेंक कर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद वह सारा तंत्र मंत्र उस पत्थर में समाहित हो गया और जैसा कि सिंधिया ने सोच रखा था कि राजकुमारी मेरे पास आएगी, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। वह पत्थर सिंधिया की तरफ बढ़ गया और पास पहुंचकर सिंधिया को कुचल दिया, जिससे सिंधिया की मौत हो गई। और उसी वक्त सिंधिया ने राजकुमारी को श्राप दिया कि तुम्हारा यह महल एक दिन खंडहर हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ भी। उसके कुछ ही दिन बाद इस किले में दूसरे राजाओं के द्वारा बहुत ही भयानक युद्ध होता है, जिससे इस किले के सारे लोग मारे जाते हैं और तभी से यह किला खंडहर पड़ा हुआ है और यहाँ चीखने, चिल्लाने जैसी आवाज आती रहती है। लेकिन यह जगह तब ज्यादा चर्चा में आया जब गौरव तिवारी, जो कि पैरानॉर्मल सोसाइटी के अध्यक्ष थे, वह इस किले में आज तक की टीम के साथ रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने आए थे और जब वह रिकॉर्ड करके वापस घर गए तो उसके कुछ ही दिन बाद उनकी असामान्य अवस्था में उनके फ्लैट में मृत्यु हो गई, जिसे देख लोगों का इस किले पर भूत प्रेत को लेकर और अधिक विश्वास हो गया। नंबर 1, डाउ हिल्स। पश्चिम बंगाल डाउ हिल में मौजूद अगर किसी चीज को सबसे अधिक डरावनी मानी जाती है तो उसका नाम है यहाँ का जंगल। कहा जाता है कि यहाँ के जंगलों में इंसान का कंकाल मिलना सामान्य सी बात है। डाउ हिल के जंगलों में हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां फैली हुई हैं। इन हड्डियों की वजह से कोई भी अकेले डाउ हिल में घूमने की हिम्मत नहीं करता है। इस हिल को लेकर अन्य मिथक ये है कि यहाँ के जंगलों में काफी संख्या में आत्महत्याएं हुई हैं, इसलिए जंगल में हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती हैं। जंगलों में इंसानों का सिर भी मिला है। डाउ हिल का सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि यहाँ की हवाएं भी डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। लोगों का मानना है कि इन जंगलों की हवा तक शैतानी है। यहाँ की कुछ जगहें श्रापित हैं और जो भी उन श्रापित जगहों पर पहुंचता है वह अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है और वह पागल होकर अपने आप को मिटा देता है। दोस्तों, यह जगह भारत की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है, लेकिन जैसा कि हमारा उद्देश्य है आप लोगों तक एक सही जानकारी को पहुंचाना और उन पर डिस्कवरीज करना क्या भूत होते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर विज्ञान अभी तक चुप है और जितने भी शोध आज तक हुए हैं
उसमें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले जिससे वैज्ञानिक सिद्ध कर सके कि सचमुच के भूत होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आज भी वैज्ञानिक इसके पीछे पड़ा हुआ है और काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वैज्ञानिकों ने न तो भूतों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा है और न ही पूर्ण रूप से इसे स्वीकार किया है, लेकिन आज तक जो वैज्ञानिक उपकरण से भूतों के बारे में खोज हुआ उसे जान लेते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच, मनोवैज्ञानिक शोध, जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस, इसमें देखा गया कि कई बार रिजल्ट इन उपकरणों की गड़बड़ी के कारण अलग आए। दोस्तों, आज तक भूतों पर पूरी दुनिया में जो भी शोध हुआ उसमें पाया गया कि यह सब एक कहानी है जो अंधश्रद्धा फैलाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।